तो माय डियर स्टूडेंट्स, टॉपर्स इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ साइंस के इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल हैं वो देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने सोचा कि आपको कुछ साइंस के न्यूमेरिकल भी करा देते हैं जो कि 10-12 नंबर के बोर्ड परीक्षा में आते हैं, वो भी हम आपको करा दे रहे हैं। और इंग्लिश के तो हमने डियर स्टूडेंट्स अनसोल्ड पेपर 2024 के हाई स्कूल इंटर दोनों के फुल अनसोल्ड पेपर का सलूशन हमने आपको करा दिया है। वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, चैनल पर पड़े हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें देखें, और आज जो हम वीडियो डाल रहे हैं इसे आप ज़रूर देखें और हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आप कौन साइंस के न्यूमेरिकल पढ़ने की आपको ज़रूरत है। यदि आप चाहेंगे, आप कमेंट करेंगे कि सर और करा दीजिए, तो हम और करा देंगे, नहीं तो फिर हम इंग्लिश की वीडियो डालेंगे। तो डी स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। आज हमने दर्पण से संबंधित जो न्यूमेरिकल हैं वो लिए हैं, जो अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है डी स्टूडेंट्स, तो देखते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो पहला देखो, इसमें लिखा है, क्या लिखा है देखो, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताइए। देखो, तो मतलब प्रतिबिंब मतलब बी बताना है आपको। देखो दिया है, इसमें सोल्यूशन हम लिखेंगे। देखो क्या दिया है, एफ दिया है। एफ मतलब फोकस दूरी दिया है। देखो उत्तल दर्पण में प्लस होता तो 15 सेंटीमीटर है, और यू होता है वस्तु की दूरी दर्पण से। और यू डे स्टूडेंट चाहे उत्तल हो या अवतल हो, ये ऑलवेज निगेटिव में लिया जाएगा, हमेशा माइनस में लिया जाता है। हमने लिख दिया है यहाँ पर। दर्पण सूत्र देखेंगे। देखो दर्पण सूत्र से अब इसे हल करेंगे। देखो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, जहाँ f फोकस दूरी है, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, u वस्तु की दूरी है। ठीक है डी स्टूडेंट्स, तो आइए सोल्व करेंगे। आपके सामने सोल्व करते हैं इसे। देखो आपके सामने इसे सोल्व करके देखेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो तो जो ये सूत्र जो दिया है इसका देखो हम मतलब लिखेंगे, इसी में वैल्यू रखेंगे। तो 1/f, f का मान हमें दिया है वहां पर 15, तो इसमें पुट कर देंगे 15। ठीक है, देखो 15 हमने रख दिया। फिर क्या है, फिर इसके बाद में है 1/b। तो b हमें पता नहीं, b तो निकालेंगे डी स्टूडेंट्स, क्योंकि b का मान हमें पता ही नहीं है। और फिर क्या है, देखो फिर दिया है 1, और इसका मान है माइनस में, तो ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे, देखो 1/15 या 1/15 इज इक्वल टू 1, और प्लस माइनस क्या होता है डी स्टूडेंट्स, माइनस, क्योंकि जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का निशान लगेगा। ठीक है, क्योंकि हमें बी फाइंड करना है, तो हम इसे यहाँ लिखेंगे, बी को वहीं पर रहने देंगे, और 1/10 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, क्योंकि जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में कुछ ले जाते हैं तो वो प्लस में बदल जाता है। ठीक है, अब बराबर में है, चाहे तो हम ऐसे लिख देंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/b बराबर 1/15 प्लस 1/10। ठीक है डी स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, अब हम एलसीएम निकाल लेंगे। देखो एलसीएम निकाल लेंगे। देखो एलसीएम आपको यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं निकाल के। देखो एलसीएम कितने का लेना है आपको, एलसीएम लेना है 15 और 10 का। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे, छोटी गिनती से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 15 नहीं कटेंगे, ऐसे उतारेंगे, 2 पंजे 10, 10 कट जाएंगे हमारे। तो हमने जो कटेगा वो काट लेंगे, नहीं तो ऐसे उतारेंगे। अब यहाँ पे नीचे उतार लेंगे। अब ना तो 15 कटेंगे 2 से, ना 5, तो 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, और 5 ऐसे उतारेंगे क्योंकि 5 कटेंगे नहीं। अब उसके बाद में हम 5 से काट देंगे दोनों संख्या, 5 के नम 5, 5 के नम 5। ठीक है डी स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे हमारा एलसीएम कितना है, 2 3 6 पंजे 30। ठीक, जो एलसीएम हमारा आ गया डी स्टूडेंट्स, उसे हम बीच में रख देंगे। ठीक, कितना एलसीएम आया, 30, वो हमने रख दिया बीच में। जो ऊपर 1 है ऐसे लिख देंगे, गुणांक का निशान लगाएंगे। अब 15 को हम भाग देंगे 30, मतलब 30 को भाग देंगे 15 से, तो 15 दूनी 30 ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है डी स्टूडेंट्स, उसके बाद में हम क्या करेंगे, देखो बहुत धीरे धीरे आपको समझा रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब एक वैसे लिखेंगे, गुणा का निशान लगा देंगे, और क्या करेंगे, 30 को भाग करेंगे 10 से, 10 तियां 30। ठीक है, वो लिख देंगे। तो अब क्या करेंगे, 1/b, 1 और 2 की गुणा करेंगे, 2 1 2 प्लस 1 और 3 की गुणा, 1 तियां 3 बटे 30
ठीक है डी स्टूडेंट्स, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। उम्मीद है डी स्टूडेंट्स आपको यह समझ में आ रहा होगा, चाहे एक ही सवाल लगे लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो कैसे कैसे करेंगे, देखो 1/b, 1/b इज इक्वल टू 2 + 3, तो क्या हो गया 5 बाई 30 या बटे 30 अगर आप हिंदी में कहें। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे इसकी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मतलब क्या होगा, 5 की गुणा b से करेंगे और 1 की गुणा डी स्टूडेंट्स कर देंगे हम 30 से। डी स्टूडेंट हम आपको बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, आपकी समझ में आए। तो कैसे करेंगे, चाहे तो यहीं पर काट देंगे, देखो 5 कन्नम 5 और 5 छक्का 30, ठीक है। b और 1 की गुणा b ही रहेगी और 6 की गुणा 6, मतलब ऊपर सेंटीमीटर दिया है तो अब हमने b का मान निकाल लिया डी स्टूडेंट्स, ठीक है। मतलब प्रतिबिंब पूछ रहा था, उसकी दूरी में पता लग गई, लेकिन अब लिखेंगे क्या, देखो क्योंकि b प्लस में आया, देखो इसकी एक कंडीशन है डी स्टूडेंट, देखो ये यहाँ पर लिखा है यदि b प्लस हो तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे होगी और प्रकृति आभासी व सीधा होगा, तो यही लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हमने लिख दिया, तो क्या लिखेंगे इसका आंसर डी स्टूडेंट्स, देखो लिखना भी है आपको। अतः कितना लिखेंगे, प्रतिबिंब, ठीक है डी स्टूडेंट। 4 नंबर का जरूर आएगा यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। प्रतिबिंब हाँ दर्पण के पीछे, क्योंकि प्लस में है, दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। स्थिति तो हमने निकाल ली, यहाँ पर दूरी पर बनेगा, इतना लिख दिया आपने, ठीक है। अभी प्रकृति बताना है, तथा ये, ठीक है डी स्टूडेंट, तथा ये कैसा होगा, अभी हमने आपको कंडीशन क्या बताई थी वहां पर, ये आभासी व सीधा, तो ये क्या होगा, आभासी व सीधा होगा, ठीक है। ये आभासी व सीधा होगा, ठीक ये स्टूडेंट्स। पहला हमने हल कर दिया आपके लिए, पूरा आंसर हमने आपको दिखाया है, सोल्व करके दिखाया, एलसीएम निकाल कर बताया डी स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि अब आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नहीं बहुत धीरे धीरे हमने आपको बताया है, वेरी इजी वे, वेरी सिंपल मेथड से हमने आपको बताया, नहीं तो हम चाहते तो बहुत तेजी से लगा सकते थे। दूसरा देखेंगे, 2 ही देखेंगे डी स्टूडेंट, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। दूसरा देखेंगे, अब देखो 1 हो गया, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा डी स्टूडेंट। दूसरा सवाल देख लेते हैं। अब देखो सवाल तो हमने कई लिए हैं, लेकिन 2 या 3 ही देखेंगे क्योंकि आपको समझ में आने चाहिए। देखो दूसरा देखेंगे, हाँ इसमें क्या देखो उत्तल दर्पण था, तो उसमें देखो इसमें अवतल है, देखो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की दूरी, प्रकृति तथा स्थिति बताइए। सेम क्वेश्चन हमने लिया है, ताकि हमने 2-3 क्वेश्चन एक तरीके से लिए ताकि आपको समझ में आए। पहले देखो, पहले हम लिख देंगे सोल्यूशन, फिर देखेंगे दिया है क्या दिया है इसमें। देखो दर्पण पे हमने लिख दिया आपकी, दर्पण है अवतल, फोकस दूरी, जब दर्पण अवतल है तो माइनस में होगी, -20 सेंटीमीटर, यू हमेशा, यू ऑलवेज निगेटिव, हमेशा माइनस में होता है, मैंने 10 सेंटीमीटर यू का मान यहाँ पर दिया है इन्होंने, वही बी निकालना है, जो भी निकाला था हमने सेम एज इट इज, मतलब वही निकालना है। दर्पण सूत्र से लिख देंगे, सूत्र के बारे में हमने आपको बता दिया क्या, तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, पुट करेंगे 1/20 है, सॉरी डी स्टूडेंट्स, 1/20 मतलब -20, क्योंकि फिर क्या है 1/b और प्लस u का मान हमें मालूम है, u की वैल्यू है 1/10, क्योंकि ब्रैकेट लगा देंगे, और ये जो मतलब ये जो हर में होते हैं निगेटिव के चिन्ह, उन्हें हमेशा ऑलवेज ऊपर ले आए हैं, आप माइनस ऊपर लगा देंगे ऐसे, ठीक है। तो 1/b प्लस माइनस अभी हमने जस्ट आपको बताया था माइनस होता है, तो 1/10 हो गया, ठीक है। तो 1/20, ये 10 इधर ले आएंगे, ये हो जाएंगे प्लस के 1/10 बराबर
1/b ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है डी स्टूडेंट्स। अब इसे बराबर में चाहे तो इससे इधर भी लिख सकते हैं, तो 1/10 पहले लिख देंगे क्योंकि प्लस का है, और -1/20 लिखेंगे। ठीक है। अब वही तरीका बताएंगे क्या, एलसीएम। एलसीएम देखेंगे। एलसीएम हमें अभी आपको बताया था। और एक स्टूडेंट्स एक बात है आपको देखनी है, अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग चला जाए तो बड़ी संख्या ही इसकी एलसीएम होगी। तो देखो क्या जाएगा, 10 से 20 में 10 दूनी 20, तो सही है डी स्टूडेंट्स। एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ऐसे हम देखेंगे एलसीएम कितना आ गया हमारा 20। ठीक है। तो देखो अब इसे हम और सोल्व कर लेते हैं। 1/b = लाइन पूरेंगे, बीच में एलसीएम रखेंगे 20 और 1 लिख देंगे, गुणा का निशान लगाएंगे। अब भागफल देखेंगे, देखो 10 दूनी 20, मतलब 2 आ गया, यहाँ पर हमने 2 रख दिया। ठीक है। और एक फिर लिखेंगे यहाँ पर, माइनस का निशान लगाएंगे। ठीक है। -1 गुणा का निशान हमने लगा दिया, 20 और 1 की भाग करेंगे तो 1 ही आएगा, 20 एकन्नम 20। ठीक है। तो क्या हो गया डी स्टूडेंट्स, 1/20, 2 एकन्नम 2 हो गया, यहाँ पर हमारा 2 एकन्नम 2 हो गया, और 1 एकन्नम 1/20, 1/b। देखो प्लस के हैं 2, माइनस का है 1, तो प्लस का बचा 1। ठीक है। इतनी वैल्यू हमने यहाँ तक निकाल ली डी स्टूडेंट्स। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन क्या होता है, 1 और b की गुणा करेंगे और 1 और 20 की गुणा करेंगे, तो b और 1 की गुणा करेंगे तो b ही रहेगा, 1 और 20 की गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ही रहेगा। तो ये भी हमने निकाल लिया यहाँ पर, इसका मान हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर दी है डी स्टूडेंट्स। अब जो लिखना है वो हम लिखेंगे, वही प्रकृति जो हमने अभी आपको कंडीशन बताई थी कि यदि v का मान प्लस में आएगा तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा तथा ये आभासी व सीधा होगा। ठीक है। अतः ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब। ठीक है, ये हमने लिख दिया। दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, की दूरी पर बनेगा। तथा ये भी लिखेंगे, तथा ये कैसा होगा, आभासी व सीधा होगा। ठीक है। अभी हमने कंडीशन आपको बताई थी वहां पर, आभासी व सीधा होगा ये। ठीक है। ये भी हमने हल कर दिया डी स्टूडेंट, सोल्व कर दिया, सोल्यूशन हमने आपको करके दिखा दिया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ये भी। ठीक है। डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, 2 हमने कर दिए हैं डी स्टूडेंट्स। चाहे तो आपको एक और हम कर, देखो एक क्वेश्चन और दिखा दे रहे हैं। ठीक है, एक और देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, फिर हमारे 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। 3 क्वेश्चन ही काफ़ी है और फिर हम कल देखेंगे बाद में। देखो टाइप चेंज करते हैं थोड़ा। देखो तीसरा देख लेते हैं। हाँ देखो, एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है। 4 टाइम है। दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर, तो दर्पण की फोकस दूरी बताइए। एफ निकालना है इसमें आपको। देखो दिया है, क्या क्या दिया है इसमें, पहले हम ये देखेंगे इसमें क्या क्या दिया है। देखो दर्पण दिया है, दर्पण है अवतल। एम, देखो एम क्या होता है, आवर्धन। एम क्या होता है डी स्टूडेंट, आवर्धन होता है। आवर्धन क्या होता है, -b/u। और ये दिया है देखो 4 गुना, मतलब वस्तु के आकार का 4 गुना, तो मतलब 4 है। क्योंकि जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो आवर्धन का मान माइनस में आएगा, इसलिए -4 आ गया यहाँ पर। ठीक है डी स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पर हमने लिखा है नोट, जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो आवर्धन
माइनस होता है। ठीक है, अब हमने क्या क्या दिया है देखो, u दिया है इन्होंने -10, b निकालना है हमें और f निकालना है। देखो दर्पण सूत्र से निकालेंगे, दर्पण सूत्र से पहले हम निकाल लेंगे डी स्टूडेंट्स, मान निकाल लेंगे इनके दर्पण के सूत्र से। देखो मान निकालेंगे, मान निकाल कर देखेंगे। देखो दर्पण सूत्र, वही सूत्र लगाएंगे। पहले ये लगा देंगे m बराबर, देखो -b/u, इसका मान 4 दिया है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है डी स्टूडेंट, तो देख लेते हैं। देखो माइनस, देखो क्या दिया है -b और u का मान है यहाँ पर हमें मालूम है -10 बराबर -4। ठीक है, -4 दिया है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट करेंगे पहले हम। तो क्या बचा, b/10 बराबर -4, -4 बचा है डी स्टूडेंट्स। पहले हम b का मान यहाँ से फाइंड करेंगे। तो b बराबर क्या हो जाएगा, देखो -4 × 10, तो b बराबर -4 सेंटीमीटर। b का मान हमने यहाँ से फाइंड कर लिया डी स्टूडेंट्स, b निकल गया हमारा। जब हमने b का मान निकाल दिया यहाँ से, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे फोकस दूरी, हमें निकालना है। सूत्र वही लगा देंगे, दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/b प्लस 1/f। ठीक है, प्लस 1/u, 1/u हमने लगा दिया। अब सीधा सीधा रखेंगे मान इसमें। देखो मान क्या है, 1/f, मतलब ये f ही हमें निकालना है। तो 1/b, देखो b का मान कितना है, 1/-40 और वो कितना है 1/10। तो देखो 1/f बराबर क्या होता, इसे ऊपर लाएंगे प्लस माइनस माइनस। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे डी स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी हमने आपको बताया यदि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग जाए तो वही संख्या होगी 10 चौक 40, 10 से भाग जाएगा तो मतलब 40 है इसका एलसीएम। ठीक है, 40 आ गया, माइनस हमने लिख दिया, गुणा का निशान लगाया, 40 को 40 से भाग किया तो कितना आ गया डी स्टूडेंट्स, 1 आ गया यहाँ पर हमारा। देखो 1 आ गया है डी स्टूडेंट्स। और देखेंगे माइनस का निशान लगाया और 1 लिखा। अब 40 को हम भाग करेंगे किससे, 10 से, तो 10 चौक 40 हो जाएगा यहाँ पर। देखो 1/f कितना हो गया, -1 1 में 1, -1 चौक 4/40। डी स्टूडेंट जगह कम पड़ रही है, देखो थोड़ा यहाँ से देख लेंगे तो कितना होगा, 1/f बराबर -5/40। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5f की गुणा 1 से कर देंगे तो 40 ही आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब कितना बचा है, देखो f बराबर 40/-5, तो f बराबर कितना आ गया, 5 × 5, 5 × 40। ठीक है, कितना आ गया डी स्टूडेंट, प्लस माइनस की भाग होगी तो माइनस। तो फोकस दूरी यही निकालनी थी हमें, यहाँ पर हमारा आंसर आ गया, f का मान आ गया 40 मतलब 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर हमने निकाल दिया, यहाँ पर cm लिख देंगे, 8 cm। ठीक है, तो डी स्टूडेंट्स आज हमने 4 सवाल देखे हैं, 3 देखे हैं डी स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं डी स्टूडेंट्स, आपकी परीक्षा में आ सकते हैं डी स्टूडेंट्स। और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं तो हम फिर, अगर आप चाहेंगे, अगर आप कमेंट करेंगे कि सर और करा दीजिए तो हम और कराएंगे, नहीं तो फिर हम करके अपने जो इंग्लिश के वीडियो हैं वही डालेंगे। देखो अनसोल्ड पेपर वगैरह देखेंगे, ग्रामर देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, डी स्टूडेंट कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।